हेलो एवरीवन। आज हम क्रिमिनोलॉजी का जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो विक्टिमोलॉजी पर बेस्ड है और इस केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह। इस केस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड एक कांस्टेबल की डेथ होती है। यहाँ पे जो उनकी डेथ होती है वो अनदर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की वजह से होती है जिस टाइम वो इंसिडेंस होता है, दैट इज़ रिस्पोंडेंट। और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होता है वो इस बात पे जोर देता है, ये कहता है कि यहाँ पे इन दोनों का जो मर्डर हुआ है वो मर्डर ने जो उनको उनकी किलिंग और शूटिंग हुई है वो रिस्पोंडेंट के एक्ट की वजह से हुई है, रिस्पोंडेंट के डेलिब्रेट और अनजस्टिफाइड एक्ट की वजह से हुई है। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट का ये कहना होता है कि ये जो एक्ट है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हुआ है जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की डेथ हुई है। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो उसको ट्राइड किया जाता है और उसको कन्विक्ट किया जाता है एज पर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी पे, और ट्रायल कोर्ट यहाँ पे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाती है। और ये जो कन्विक्शन होता है ये किस पर बेस्ड होता है कि रिस्पोंडेंट की जो इंजरी है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे नहीं लग रही है। और यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करता है, उसके डिसीज़न को रिवर्स कर देता है और कहता है कि ट्रायल कोर्ट का डिसीज़न गलत है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट था उसका एक्ट सेल्फ डिफेंस पर है और यहाँ पे जो उसकी बॉडी पर इंजरी है वो भी सेल्फ डिफेंस को ही दिखा रही है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के ओपिनियन में ये जो भी पूरा एक्ट हुआ था ये एज पर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी की क्लॉज 1 और 2 में यहाँ पे उसको डिफेंस मिलेगा और रिस्पोंडेंट को एक्विट कर देती है। यहाँ तक मैटर होता है। उसके बाद ये पूरा मैटर एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाता है एज पर आर्टिकल 136। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो पूरा मैटर है ये अराउंड इंसिडेंस होने के 17-18 साल बाद और डिसीजन आने के 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और ये मैटर जो है एक्विटल, जो रिस्पोंडेंट का एक्विटल हो जाता है उसके अगेंस्ट जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले अपना शॉकिंग रिएक्शन देती है कि अपील में यहाँ पे इतना टाइम, मोर देन 18 ईयर्स टाइम यहाँ पे है इस पूरे इंसिडेंट्स को होने में और 15 साल उसके एक्विटल को होने में। जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो पूरा मैटर था स्पीडी ट्रायल और अर्ली हियरिंग की वजह से बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ हो गया था, बहुत जल्दी उसका हुआ था डिस्पोजल। और इतने टाइम के बाद अपील में इतनी ज़्यादा डिले, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करने से मना कर देती है जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। और सुप्रीम कोर्ट का बेसिस ये होता है इसको रिफ्यूज़ करने का मेरिट के बेसिस पे, यानी कि एविडेंसेस के बेसिस पे वो हाई कोर्ट का सपोर्ट करती है और इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देती है। इसके साथ ही कोर्ट यहाँ पे एक सीरियस अपना डिसअप्रूवल रिकॉर्ड करती है और वो ये कहती है कि गवर्नमेंट की इसमें जो है थोड़ी सी लापरवाही है, वो ऑफेंडर को इसमें प्रमोट कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो काफ़ी अनवारंटेड है। और इसके साथ यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन को क्या मिलेगा, एक तरह से उसको बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे कोर्ट जो है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट रिस्पोंडेंट को ये ऑर्डर देती है कि वो 5 लाख रुपए 1 मंथ के अंदर यहाँ पे डिक्कीज की फैमिली को दे। तो इसमें यही होता है। थैंक यू।